हेलो एवरीवन। गिवन सर्किट का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम देखें कि करंट का हमको देखना होता है कि करंट कहां बट रहा है और कहां सेम जा रहा है करंट। आप करंट को पकड़ना समझ जाएंगे तो आप सर्किट सॉल्व करना इजी हो जाएगा आपके लिए। एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ओके, नाउ सी, यहां से हमारे पास करंट स्टार्ट हुआ, ये करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट यहां से भी फ्लो हुआ, बट इस पॉइंट पर ये करंट डिवाइड हुआ। तो मैं यहां तक करंट को I1 मानता हूं, यहां से डिवाइड होता है तो ये I2 होता है, ये होता है I3 होता है, यहां से भी गया तो ये I3 ही गया, और यहां से फिर ये दोबारा जब जाएगा यहां पर तो इट इज अगेन I2 प्लस I3 दैट इज सिमिलर टू I1। ठीक है ना, सिमिलर टू I1। ओके, अब हमको क्या करना है, हम जानते हैं सीरीज के केस में, सीरीज के केस में करंट सेम होता है। तो करंट सेम कहां पर है, R2 और R3 के केस में अगर आप देखेंगे तो करंट सेम है, I3 है। यहां से बटने के बाद जो करंट का एक हिस्सा मैं I2 मानता हूं, जैसे आप मान लो I1 जो है वो I2 प्लस I3 है। ठीक है, तो ये I2 और I3 हुआ, तो यहां पर जो सर्किट का पार्ट, जो करंट जाएगा, करंट का पार्ट जाएगा, वो यहां पर भी जाएगा। तो ये सीरीज में हो गए, जहां करंट सेम वो सीरीज है। तो R2 और R3 के लिए हम क्या करेंगे, समझ लेना, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं आपको। तो ये सीरीज में हो गया, करंट सेम हो गया, इसलिए तो R2 और R3 का जो इक्विवेलेंट आने वाला वो क्या आएगा, R2 प्लस R3। ये मैं R2 प्लस R3 क्यों कर रहा हूं सीरीज में, इसलिए दैट इज 3 ओम प्लस 3 ओम, दिस इज इक्विवेलेंट टू 6 ओम। तो मेरे इस हिस्से का जो सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो आता है 6 ओम। क्लियर, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। अब आप देखें, ये जो इक्विवेलेंट है, ये जो 6 ओम आया इक्विवेलेंट आया, और ये जो R4 का हिस्सा है, इससे करंट बढ़ रहा है, जहां करंट डिफरेंट हो जाएगा वो पार्ट कैसा हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो मैं इसको अगर R डैश कहूं तो क्या मेरा R डैश एंड R4 पैरेलल में नहीं है, पैरेलल में है, ये पैरेलल में है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि मेरा R डैश और R4 कैसा है, पैरेलल में गिवन है। तो पैरेलल के केस में इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R4, और ये इक्विवेलेंट आएगा इसने हिस्से का सिर्फ EQ कह दूं मैं इसको, इक्वल्स टू, सो दिस इज 1 अपॉन R डैश क्या आया हमारा, 1 अपॉन 6 आया, प्लस R4 क्या आया, 1 अपॉन R4 क्या है, 3 ओम है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 6, सो दिस इज 1 प्लस 2, सो दिस इज 3/6, 1 अपॉन 2, सो योर R इक्विवेलेंट इज 2 ओम। R इक्विवेलेंट क्या हुआ, 2 ओम हुआ। तो R2 की बात करा, R3 की बात की और R4 की, ये सॉल्व होकर वैल्यू आती है हमारे पास 2 ओम कंप्लीट। अब जो सर्किट बनता है वो R1, यहां पर मैं मानूं R इक्विवेलेंट एंड R5। तो यहां पर I1 इस पूरे हिस्से में जो बट के गया, I2 या I3 जो भी था वो हमने इक्विवेलेंट बनाया, I R EQ जाएगा, तो अब I1 ही यहां पर भी, जब मैंने एक बना लिया इसको रजिस्टर, तो यहां से भी I1 जाने वाला है, तो यहां भी I1 जा रहा है, तो ये सब सीरीज में हो गए। दैट इज सीरीज में अब क्या आ गया हमारा, देखो सर्किट में कैसे ब्रेक कर रहा हूं समझ जाओ। R1 R इक्विवेलेंट, ये जो वैल्यू निकाली, एंड योर R5 दे आर इन सीरीज। जब सीरीज में है तो क्या होगा, R1 R इक्विवेलेंट एंड R5 ऐड हो जाएगा, सिंपल। R1 कितना है, 3 ओम, R इक्विवेलेंट कितना है आपके पास, दैट इज 2 ओम, एंड व्हाट इज R5, दैट इज 3 ओम। So 3 plus 3 is 6 and plus 2 8. This is 8 ohm. This is the equivalent resistance of the given circuit. Hope you like the short. Thank you.